जी नमस्कार। और सभी दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, राम राम जी। हमने अक्सर आपके ज़ुबान से सुना है कि आप लोगों को गाइड करते हैं कि कब्ज़ मत होने दो, कब्ज़ मत होने दो, क्योंकि कब्ज़ अनेक बीमारियों को उत्पन्न करती है। कब्ज़ होती कैसे है? हम कौन सी शारीरिक नीड जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम कम खा रहे हैं जिसकी वजह से कब्ज़ होती है, और उससे और कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं? जो कब्ज है ये अपने शरीर के अंदर इतनी बीमारियों को जन्म देती है, आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले ये एसिडिटी, गैस, उसके बाद माइग्रेन, उसके बाद सिर का दर्द, बॉडी का दर्द, और बहुत बड़ा रोल इसका जो होता है ना जी, वो लोगों के जॉइंट्स के ऊपर यूरिक एसिड को बढ़ा देती है। धीरे धीरे यूरिक एसिड चेंज होता है आर ए फैक्टर के अंदर। आर ए फैक्टर के बाद गठिए का प्रॉब्लम, मतलब गठिए का जितना पेशेंट है उसमें 80% पेशेंट जो है उनको जोड़ों का दर्द होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कब्ज के कारण अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दमे की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उन लोगों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कब्जनाश कैप्सूल बनाया हमने और उस कैप्सूल के अंदर डाला क्या गया मैं आपको बताऊं। बहुत आप घर पे बना सकते हो, मैं इसलिए फार्मूले बोलता रहता हूँ। इसको आप बनाइएगा। सबसे पहले इंद्रायण की जड़, किसको बोलते हैं, कौड़ तुम्बे की जो बेल होती है उसकी जड़। उसके बाद निशोथ, कौड़ तुम्बे का जड़ जो है वो 1 तोला लेना है। निशोथ जो है वो 2 तोला लेना है। काला चंदन, काला दाना जो है वो 2 तोला लेना है। सनाई की, सोना मक्खी की सोनाई की पत्तियां जो हैं वो भी 2 तोला लेनी है। और हरड़ का छिलका, गुठली रहित लेनी है हरड़, हरड़ का छिलका 1 तोला लेना है। और काला दाना, काला नमक 1 तोला लेना है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कूट पीस के मिला के इसका पाउडर बना लीजिए। और इसको पाउडर बना करके आप आधा चम्मच रात को सोने से पहले लेंगे, गर्म पानी से या गर्म दूध के साथ। तो सुबह आपकी जो आंतड़ियां हैं उनमें से जमा हुआ मल खुरच खुरच के ये बाहर निकाल देता है। और आपको ये हफ्ते में 1 बार या 2 बार लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इंद्रायण की जड़ है, निशोथ है, काला दाना है वो भी भुना हुआ डालना है। उसके बाद सनाई की पत्ती है, हरड़ का छिलका है, काला नमक है। ये जो चीज़ें हैं ये इनकी हमें आदत ना हो, इसके लिए इसको हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार लेना, आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर आपने इसको लगातार ले लिया हर हफ्ते 2 बार, तो आपको 2-3 महीने के बाद इसको लेना भी नहीं पड़ेगा, पेट साफ रहेगा। और ये चीज़ हम इसलिए देते हैं ताकि कोई भी बीमारी अगर किसी की बॉडी में है उसका अगर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उनको पेट साफ की सलाह जरूर देते हैं। सुभाष जी, जैसे कि ये सामान एकत्रित करना बहुत मुश्किल है, कई बार पंसारी नज़दीक होता है, कई बार नहीं भी होता है, और लोग जो स्पेशली जो लोग विदेश में रहते हैं उन्हें तो ये सामान मिलना ही इम्पॉसिबल है। तो क्या आपकी कोई ऐसी मेडिसिन है जिसमें सारी गुणकारी चीज़ें हों और वो आप उनको भेज सकें और अपनी लाइफ को देखो सही कर मैडम, मैं बताता हूँ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अपने पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हर स्टेट में। खासकर उधर अपना साउथ में तो बिल्कुल, मतलब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और बहुत जल्द ये सचीज़ें जो हैं छोटी छोटी करके हम हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वहाँ पे इसको, जैसे आप मैगजीन बेचते हो, ये आप इतने बड़े बड़े पैकेट आलू चिप्स ये वो बेचते हो, ये भी लगा के रखा करो। लोगों की ज़रूरतें हैं, हम जैसे लोग बताते रहते हैं उन लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ नहीं मिलती तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में साफ लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है कि ये कड़ा कोठा वालों के लिए भी चूर्ण है। कड़ा कोठा मतलब जिसको 4-4 दिन, 8-8 दिन, 9-9 दिन टॉयलेट नहीं आती, उसके लिए भी ये रामबाण है। तो पेट उनका खुलकर दस्त हो जाता है और साफ हो जाता है। जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, मतलब पेट में भूख बढ़ाता है और अग्नि को जलाता है, जो पाचन क्रिया को बढ़ाती है। ये वो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो इसको अगर आपने आप आसपास नहीं भी मिलता तो हमारी वेबसाइट पे जाके कब्ज नाश के नाम से ये कैप्सूल है, बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाया गया। और इसको अगर आप लोगे तो आपका पेट साफ रहेगा और आपका स्वास्थ्य जो है वो खुश रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा जी। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स का होना जी। कैसे हो सकती है? देखो, कब्ज जो है, जैसे किसी को बवासीर है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, उनको किसी को तो ब्लीडिंग पाइल होती है कि उनको ब्लड आता है, और किसी को मस्से वाला होता है, बायबादी की प्रॉब्लम होती है कि मस्से बन जाते हैं। और दोनों रूप में
अक्सर उनको ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। मैं कहता हूँ अगर करवा सकते हो तो करवाओ, अगर डर लगता है ऑपरेशन से तो हमारे जो फ़ोन नंबर है इन पे बात करो। तो कब्ज़ के लिए बहुत ही गुड औषधियाँ जो बनाई जाती हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए पहले तो यही बहुत तीक्ष्ण ब्रेचन जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम जो कैप्सूल देते हैं कब्ज नाश के नाम से, और दूसरा हम इसमें देते हैं त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर जो है 5 ग्राम शाम को 5 बजे, उसकी रेशो चाहिए हमें 1, 2 और 4 की रेशो वाला। 1% हरड़, 2% बहेड़ा और 4% हरड़, इसको मिश्रण बना के अगर आप लेते हो तब आपको ये पूरा 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 फ़ायदा इसका मिलेगा। और साथ में जो हमारे वैद्य हैं वो बनाते हैं जो पाइल ऑफ के नाम से है, कैप्सूल भी है, पाउडर भी है, और एक क्रीम बनाते हैं हम जो गुदा में लगानी होती है, जिनके मस्से बन जाते हैं। कईयों के तो मस्से बहुत सॉफ्ट होते हैं और कई मस्से बहुत हार्ड हो जाते हैं, उनको भी ये क्रीम जो है वो गला गला के ठीक कर देती है। और खाने की जो दवाई हम देते हैं वो तो कमाल है जी, 3 महीने तक इसका कोर्स होता है। जो बवासीर का रोग है उसको ये ख़त्म कर लेती हैं। पर ये मिर्च मसाला जो ये चीज़ें हैं, गोलगप्पे, टिक्की, भल्ले, समोसे, ये चीज़ें कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ती हैं। खान पान में अगर हम बात करें तो ये चीज़ें तो जैसे अपने कहा जंक फूड, जो बाहर का खाना है, ये तीखा है, मसालेदार है, वो हमें पाइल्स जैसी प्रॉब्लम लेके आता है। पर फाइबर की कमी भी क्या पाइल्स को उत्पन्न कर देती है? कर देती है जी। उसके लिए आपको मैं बताऊं, फाइबर के लिए लोग कहते हैं जी हमें ये भी खाना है वो भी खाना है। कुछ नहीं करना। नंबर 1, शराब छोड़ दो, बियर छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, और एक काम करना, एक इतनी बड़ी गाजर डेली खाना। एक गाजर सफिशेंट। एक गाजर अगर आप खा लेते हो तो 1 से 2 नहीं खानी, 1 से आधी भी नहीं खानी, एक गाजर खानी। एक गाजर जो है वो आपको प्रॉपर तंदुरुस्ती देगी, पेट को साफ रखेगी, और पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कीड़े हैं, उसका भी दुश्मन है गाजर। और गाजर लेने से आपके अंदर, शरीर के अंदर फाइबर की जो कमी है वो पूरी होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि गाजर खाने से आपका जो हार्ट है वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और जो पाइल्स के रोगी हैं तो कई बार पूछते हैं गोयल साहब क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं कहता हूं सिर्फ तेज़ मसाले थोड़ी देर बंद कर दो, हरी मिर्च बहुत कम मात्रा में खाओ, लाल मिर्च बिल्कुल बंद कर दो। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, आपको पता भी होता है। लेकिन खाना क्या है, फ्रूट खाओ, जो भी अच्छा लगता है। हफ्ते में 2 दिन खिचड़ी और दलिया, इस तरह की चीज़ पे आ जाओ। हैवी डाइट मत लो, चावल के साथ चपाती मत खाओ, चपाती के साथ चावल मत खाओ। जो तंदुरुस्त लोग हैं उनको मना नहीं करता, वो खाएं, क्योंकि जो बीमार हैं उनको ये चीज़ें रिएक्ट करती हैं। जी, और आपकी भी, अगर आपको भी पाइल्स की समस्या है तो उससे काफ़ी टाइम से पीड़ित हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप सुभाष जी से अपनी समस्या डिस्कस कीजिए और किस तरह की पाइल आपको है वो डिस्कस कीजिए, और दवाई आप जो है इनसे मंगवा सकते हैं अगर आप घर पे नहीं बना सकते। तो एक और चीज़ रहती है कि पाइल्स का में ना इंसान जो है कमज़ोरी महसूस करता है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे अभी मेरे को तकलीफ होगी, अगर मैं वॉशरूम जाऊँगा मेरे को तकलीफ होगी। तो पाइल्स ऑफ फाइबर की कमी भी है, और हमारे शरीर में जैसे पहले लोग सलाद बहुत खाते थे और वेजिटेबल्स खाते थे, आजकल जंक फूड की तरफ हो गया। मैदे का पाइल्स होने में कितना बड़ा योगदान है? पाइल्स होने में जितना योगदान है वो तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन उसका रहता है योगदान। पर जब पाइल्स हो जाए तो हम बंद करते हैं कि जंक फूड जैसे कोई भी ऐसा चीज़ है जो मैदे से बनी हुई है वो मना कर देते हैं। और कनक का आटा जो है उसके अंदर भी हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें, मेथी वगैरह डाल दो, या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालो जो आपको अच्छा लगे और आपके पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। वो उसमें सबसे बेस्ट क्या होता है मैं बताऊँ आपको, कोदरा। कोदरे का जो आटा है वो आपके पेट को और आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को वो ठीक करता है। और आपको मैं बता दूं जो कोदरे का आटा है उसके अंदर वो सारे गुण होते हैं जो दूध में, दही में, मांस में, मछली में, मतलब हर चीज़ में जो आप तत्व ढूंढ रहे हो वो कोदरे के आटे में आपको मिलेंगे। कोदरे का आप दलिया बना सकते हो, और कोदरे की आप रोटी बना सकते हो, और कोदरे से आप खीर बना सकते हो। जो आपका मन करे उसकी स्पेशल डिश बनती हैं। गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि कोदरे का हम क्या करें, कोदरा लिखना है तो आपको मिल जाएगा। कई जगह पे उसको कोधा बोला जाता है,
तो कई जगह उसको कोदरा बोला जाता है। ये आपके लिए बहुत गुड फायदा करने वाली चीज़ है। सुभाष जी, मैंने सुना है कि जो नागफनी के पत्ते होते हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पाइल्स चल रही है तो वो नागफनी के 3-4 पत्ते कोसे पानी के साथ खाए तो उसको राहत मिलती है, पाइल्स खत्म होनी शुरू हो जाती है। क्या बहुत 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 अच्छा आपने ये बात करी है। जो नागफनी के पत्ते हैं, ये इसको लेने का एक तरीका होता है कि इसकी चटनी बना के रखिए, ऐसे मत खाइए उबाल के, इसकी चटनी बना लीजिए। जैसे हम धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं तो वो आप डाइट में शामिल कर लीजिए। जैसे ही कुछ खाना खाते हो साथ में रख लीजिए, तो उसको आप अगर खाते हो तो वो आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा टिप आपके लिए बना है। और जो लोग पाइल से परेशान हैं तो वो नागफनी के पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ी समस्या यहाँ पे दर्शकों आती है कि जिन लोगों को पाइल्स होती है ना, वो ये चीज़ महसूस करते हैं कि अगर हम अपनी बीमारी को किसी के साथ बताएंगे ना तो हम बड़े एम्बैरेस फील करेंगे, कि हमें शर्मिंदगी महसूस होगी कि यार हम किसी को बता रहे हैं हमें पाइल्स है। कोई भी बीमारी है ना तो आपको डॉक्टर से उसका उपचार लेना चाहिए, आपको उस वैद्य से उपचार लेना चाहिए जो आपकी मदद कर सकता है। शर्मिंदगी कभी किसी चीज़ के वो बताने में महसूस मत करें। और सुभाष जी के साथ आप बात करते हैं तो आपकी हर कन्वर्सेशन को प्राइवेट रखा जाता है। आपकी जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो सुभाष जी और उनकी टीम को पता होता है, और ताकि आपको उसका निवारण मिल सके, आप जो है अपनी लाइफ से बीमारियों से फ्री हो सके। सुभाष जी, अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, लोग जूस का सेवन ज़्यादा कर देते हैं। सर्दियाँ गर्मियाँ जूस चलता है। आपके अकॉर्डिंग क्या फ्रूट को ऐसे छील के खा लेना चाहिए कि जूस पीना चाहिए, कि ताकि जो फ्रूट छील के खाते हैं उसके फाइबर्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाए, या जूस पीना चाहिए? देखो, जो जूस पीने की बात है, फल खाने की बात है, जमाना बहुत तेज हो गया। जो जमाने के साथ नहीं चलता वो भी पीछे रह जाता है। लेकिन थोड़ा संभल के चलो, ऐसा इतना भी फास्ट ना चलो कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं। हाँ, फ्रूट को काट के खाना बहुत गजब बात है। फ्रूट के ऊपर नमक लगाना, मिर्च लगाना, मसाला लगाना खुदकशी करने के खिलाफ है। मतलब फ्रूट के ऊपर लगाना कुछ नहीं, जैसा है वैसा खाओ, उसको चबा चबा के ऐसे ऐसे खाओ, मतलब फ्रूट ऐसे खाओ। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, जूस की बात। जूस पीने का मन है, पीजिए, घर पे लाइए, घर पे मिक्सी में बनाइए, उसमें कुछ नहीं डालना, ना मीठा ना कुछ और, प्लेन सीधा फ्रूट से निकला और पी लो। अब डब्बे पे लिखा रियल जूस, रियल मिक्स फ्रूट जूस, रियल गाबा जूस, रियल फ्ला जूस, रियल टिमका जूस। खतरे की निशानी, क्योंकि कोई भी चीज़ रियल लिख देने से रियल नहीं हो सकती। तो रियल जूस पीना है तो खुद बनाओ, या फिर रेडी वाले के पास जाते हो, दुकान वाले के पास जाते हो, फ्रूट कॉर्नर पे जाते हो, उसको बोल दो कि भाई साहब आपका अगर प्राइस 50 रुपये है, हम 60 रुपये दे देंगे आपको, लेकिन हमें बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरा डायरेक्ट फ्रूट का जूस चाहिए। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में मौसमी का जूस, संतरे का जूस, किन्नू का जूस, और आपके लिए बहुत गुड है कीवी का फ्रूट, और साथ ही आपके लिए एप्पल तो है ही सदाबहार, एप्पल हमेशा खाइए। बाकी जो फल हैं आपके लिए सबसे बढ़िया है आलू बुखारे का फल। आलू बुखारा आपकी सेहत का दोस्त है। और इमली, उसका भी, इमली की चटनी जो है, प्योर इमली लेके आइए बाज़ार से, देसी, सस्ती मिल जाती है, पानी में घोल के रखिए। जो पानी होता है उसका 1 आधा चम्मच रोज़ पिया कीजिए, आपको लगेगा कि हमारा लीवर जो है वो खुश रहने लगा। बिल्कुल, और नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा सेवन कीजिए और अपनी लाइफ को तंदुरुस्त बनाइए। और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके जो है आप घर बैठे दवाइयाँ पा सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी घर बैठे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुभाष जी को कॉल करके अपनी समस्या का डिस्कशन करना है कि आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर किट बना के आपको भेज सकते हैं। और अगर आपको चंडीगढ़ मुलाकात करनी है तो चंडीगढ़ ऑफिस में आ सकते हैं।